नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब हम आपको पर्व के मंत्र की ओर ले चली हूँ। आज है आषाढ़ शुक्ला एकादशी। एकादशी का मंत्र है ओम ह्रीं चतुर्मुख संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं चतुर्मुख संज्ञाय नमः। पुनः नवनिधि व्रत का मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं अरहम षष्ठ चक्रवर्ती पद प्राप्त। ओम ह्रीं षष्ठ चक्रवर्ती पद प्राप्त। श्री कुंथनाथाय नमः। श्री कुंतनाथाय नमः। नवग्रह शांति का मंत्र बोलेंगे व्रत का ओम ह्रीं अरहम गुरु ग्रहारिष्ट निवारक। ओम ह्रीं गुरुग्रहारिष्ट निवारक। श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च नंदीश्वर पर जो महान पर्व है उसका मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीप संबंधी ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीप संबंधी द्वा पंचाशत जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। द्वा पंचाशत जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। पुनश्च यहाँ जो इंद्रधनुष मंडल विधान हो रहा है उसका मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी चतुशताष्ट पंचाशत चतुशताष्ट पंचाशत दिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। अब यहाँ पर विराजमान 31 फुट भगवान भरत स्वामी जिनके नाम से तीर्थ प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। सुदम में आओ संतो। श्री गौतम स्वामी कहते हैं आयुष संतो मैंने सुना है तवोय तवस्य आदि। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि हे भव्यात्माओं हमने सुना है तप और तपस्या भी मंगल करें। और ये सब भगवान महावीर की वाणी है। गति आगति चवनो वादम बंधम मोक्षम आदि। गति आगति चवन उपाद बंध मोक्ष आदि का जिसमें विस्तार से वर्णन है। ऐसी जो भगवान के मुख से मैंने दिव्य धनी के रूप में सुना है उसी को श्री गौतम स्वामी ने तप और तपस्वी के रूप में भी वर्णन किया है। आप को हम ले चले आज 9 लाख वर्ष पुरानी कथानक की ओर। सप्तऋषि महामुनि जिनके निमित्त से मथुरा का महामारी रोग समाप्त हुआ था जिनकी रिद्धि के प्रभाव से वो सप्तऋषि व्रत आ रहा है। अभी कई दिनों से हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें कह रही हैं कि लोगों के प्रश्न आ रहे हैं इस बार सप्तऋषि व्रत कब करना, क्योंकि किन्हीं पंचांग में पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा और श्रावण कृष्णा एकम सम्मिलित है। किन्हीं पंचांग में श्रावण कृष्णा एकम और दूध सम्मिलित है। जो भी है एक तिथि का बीच में क्षय है। इसलिए ये सप्तऋषि व्रत आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से पंचमी तक किया जाता था, हमेशा किया जाता है। लेकिन इस बार एक तिथि बीच में क्षय होने से आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी से ही ये व्रत किया जाएगा। ये नियम है। व्रत तिथि निर्णय में नियम दिया हुआ है कि जिस व्रत के अंतर्गत कोई तिथि क्षय है तो एक दिन पहले से व्रत किया जाता है और तिथि अधिक है तो अधिक व्रत किया जाता है। तो इस बार ये सप्तऋषि व्रत सब लोग ध्यान में रखें। आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी से और श्रावण कृष्णा पंचमी तक किया जाएगा, 7 दिन का। उसी हिसाब से उसी क्रम से मंत्रों का उच्चारण आपको कराएंगे त्रयोदशी से। अब मैं आपको ले चलूँ वर्तमान में जो पर्व चल रहा है नंदीश्वर पर्व आष्टानिक व्रत। इस व्रत को जो विधि से करते हैं उनके लिए मंत्र और विधि और उसका फल 3 चीज़ें हैं। व्रत की विधि, व्रत का मंत्र और उसका फल। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा सुन कर के। हम और आप व्रत करें या ना करें, व्रत करने वाले तो बहुत भव्य जीव हैं जो व्रत करते हैं। और
सभी व्रत नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जाप कर लेते हैं। जो जाप भी नहीं कर पाते हैं वो कृतकार्य अनुमोदना से ही पुण्य का संचय कर लेते हैं। तो जैसा कि इस व्रत की विधि है, अष्टमी से प्रारंभ होता है, सप्तमी को इसकी धारणा आदि हो जाती है। तो आप सुनेंगे अष्टमी को इस व्रत का उपवास किया जाता है और उसका मंत्र का उच्चारण मैंने आपको कराया था, ओम ह्रीम अष्टमहाविभूति संज्ञाय नमः। और इसका फल बताया है कि इस दिन व्रत करने से 10 लाख उपवास का फल होता है। अष्टमी के एक उपवास से 10 लाख उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आषाढ़ शुक्ला नवमी को जो व्रत होता है, तो नवमी के दिन इस व्रत में पारना माने एक आसन है और इस व्रत का फल है 10,000 उपवास। और इसका मंत्र है ओम ह्रीम अष्ट महाविभूति संज्ञाय नमः। पहला मंत्र था अष्टमी का ओम ह्रीम नंदीश्वर संज्ञाय नमः और दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम अष्ट महाविभूति संज्ञाय नमः। इसका 10,000 उपवास का फल है। और आषाढ़ शुक्ला दशमी के दिन जब व्रत किया जाता है तो इस दिन ओम ह्रीम त्रिलोकसार संज्ञाय नमः ये मंत्र है और इसका 60 लाख उपवास का फल है। और जबकि इस दिन जो है व्रत के दिन 60 लाख पानी और भात खाने का विधान है। तीसरे दिन दशमी के दिन पानी और भात खाने का विधान है जो कल हो चुका है और 60 लाख उपवास का फल है। ऐसे आज जो है आषाढ़ शुक्ला एकादशी, आज के दिन का व्रत है। मंत्र है अभी मैंने आपको बुलवाया है ओम ह्रीम चतुर्मुख संज्ञाय नमः। इस मंत्र की जाप है। और ऊनोदर यानी भूख से कुछ कम खाना, अपनी भूख से कुछ 1-2 ग्रास कम खाना, यह ऊनोदर कहलाता है, उमोदर। और इसका फल है 84 लाख उपवास। 84 लाख उपवास का फल है अमोदर करके। पुनश्च कराएगी द्वादशी का जो है मंत्र है ओम ह्रीम पंचमहालक्षण संज्ञाय नमः और इसका फल है 84 लाख उपवास का। और त्रयोदशी के दिन इमली और भात खाने का विधान है, उसका मंत्र है ओम ह्रीम सर्ग सोपान संज्ञाय नमः और इसका फल है 40 लाख उपवास का। पुनश्च आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी आएगी, उस दिन जो है पानी और भात खाने का विधान है और मंत्र है ओम ह्रीम सिद्ध चक्राय नमः और इसका फल है 1 करोड़ उपवास का फल। पुनश्च आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को उपवास करना है और उस दिन ओम ह्रीम इंद्रधर संज्ञाय नमः मंत्र है और इसका फल है 3 करोड़ 5 लाख उपवास। एक उपवास में 3 करोड़ 5 लाख उपवास का फल हो जाता है। ये है पर्व के दिनों की महिमा, आप हमेशा ध्यान में रखें। पर्व के दिन किया गया व्रत और मंत्र अपने आप में विशेष रूप में फलता है। इसलिए इस व्रत की थोड़ी सी विधि और महिमा मैंने बताई। इसे कहीं अवध प्रांत आदि में कोमली अठाई भी कहते हैं, विधि पूर्वक की गई। बहुत से लोग भव्यजन, श्रावक भी, साधु भी, श्राविकाएँ भी, कोई 8-8 उपवास कर लेते हैं अष्टानिका में, निर्जल भी कर लेते हैं, कोई पानी लेकर करते हैं, कोई अल्पाहार लेकर करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार जो व्रत हैं उनमें अगर एक आसन भी है तो शाम को पानी लेने का निषेध है। वो 2 बार हो जाएगा, आखिरी हो जाएगी, वो व्रत नहीं कहलाएगा। व्रत में कम से कम 1 बार एक आसन यानी शुद्ध भोजन, 1 बार, शाम को पानी आदि लेने का विधान नहीं है दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार। किन्हीं प्रांतों में परंपरा है, वो कैसे कहाँ से क्यों चली, ये शास्त्र से अनुकूल नहीं है, शास्त्र से सम्मत नहीं है, न गुरु परंपरा से सम्मत है। कम से कम एक आसन, अधिकतम उपवास आदि, और जो विधि है उस विधि के अनुसार इसमें इमली भात, पानी भात आदि खाने का विधान भी आ जाता है। तो बात यही है कि विधिवत किए गए व्रत और अनुष्ठान बहुत ही अधिक फल देने वाले होते हैं। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों उपवास का फल मिल जाता है। और जैसे ही उसी प्रकार से समय शिखर की वंदना है, तीर्थ की वंदना है,
एक एक टोंक की वंदना करने से लाखों लाखों उपवास का फल, करोड़ों करोड़ों उपवास का फल मिल जाता है। ये क्या है? ये प्रलोभन नहीं है, आप हमेशा ध्यान रखें। ना प्रलोभन है और ना जो है अतिशयोक्ति है, किंतु आचार्यों ने जो भी लिखा है और भगवान की दिव्य ध्वनि से प्राप्त, परंपरागत आचार्यों से प्राप्त ही लिखा है, मन से नहीं लिखा है। ये बात हमेशा ध्यान रखें। जनवाणी नहीं है, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार जिनवाणी है। जिनवाणी में जो व्रतों की विधि और जो महत्व और जो फल आदि बतलाए गए हैं वो अपने आप में अचिंत्य और विशेष हैं। गौतम स्वामी ने हमेशा हमेशा कहा है, तप और तपस्वी हमारा मंगल करे। तप और तपस्वी को मंगलिक माना, महान श्रेष्ठ माना है। जो तप और तपस्वी दिगंबर जैन परंपरा के ग्रंथों के अनुसार ही होते हैं, वही तप और तपस्वी पूज्य हैं। ऐसे तो तप बहुत है, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, जो जैनेतर लोग भी और भी दिगंबर जैन परंपरा से अतिरिक्त भी तप करते हैं, वो भी तप के प्रभाव से कुछ ना कुछ फल तो प्राप्त करते ही हैं। यहाँ तक कि विशल्या के जीवन के बारे में आया है, पूर्व में उसने लाचारी में, जंगल में, उसकी कथा कभी सुनाएंगे आपको। जैन रामायण के अनुसार 3000 वर्ष तक तपस्या किया था, कहीं एक बार भोजन, कहीं झरने का पानी पीकर, कहीं एक फल फूल खाकर। तो उसने जो है अगले भाव में ऐसी रिद्धि प्राप्त की कि जिसके स्पर्शित जल से, जिसके स्नान के जल से सब रोग दूर हो जाते थे, अमोघ शक्ति जैसी शक्ति निकल जाती थी और देवताएं पराजित हो जाते थे। तो बात यही है कि व्रतों की महिमा और इन सब बातों को दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार हम और आप पढ़ें, सुने, समझें और व्रतों को करते हुए अपनी मनोबल और अपनी शारीरिक शक्ति और आत्मिक शक्ति, भले ही शरीर शक्ति क्षीण होती है लेकिन मानसिक उपयोग अगर अच्छा है तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है, आत्मा स्वस्थ होती है, पवित्र होती है और एक न एक दिन तपस्या के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने भी अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन आप उनका इतिहास पढ़ें महापुराण के अनुसार तो पूर्व भाव में उन्होंने दैगंबरी दीक्षा आदि धारण करके खूब तपस्या किया है, खूब तपस्या आदि किया है और श्रावक और मुनियों के व्रतों को पालन कर करके अपने जीवन को खूब समुन्नत बनाया है। तो इसी के फलस्वरूप ऐसे चक्रवर्ती भरत स्वामी जो सिद्ध परमेश जी हैं, उनकी मूर्ति विराजमान है, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और सभी भगवंतों के शांतिनाथ, कुंतनाथ, हरेनाथ भगवान यहाँ विराजमान है, नवनिधि के नाथ और नवग्रह शांतिकारक नवग्रह की प्रतिमा और सिद्ध ये नंदीसर की 52 जिन प्रतिमाएं विराजमान है और 458 जिन प्रतिमाएं यहाँ विराजमान है। सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आचार्य श्री के संघ को नमोस्तु करते हुए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।